हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी पैटर्न में सेकंड पॉइंट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। According to this biodiversity pattern means if we go on increasing the area, the species diversity is going to increase. स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कि अगर हम लोग एरिया बढ़ाते जाएंगे तो स्पीसीज का डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाएगी। अकॉर्डिंग टू द एरिया इंक्रीज, यानी जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ता जाएगा। एज एरिया इंक्रीजेज द स्पीसीज also increase, species diversity also increases but up to a limit। क्या कहना चाह रहे हैं कि इट मीन्स जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, बट अप टू ए लिमिट, बट एक स्पेसिफिक लिमिट तक। द साइंटिस्ट हु गेव दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट की स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है एरिया के अकॉर्डिंग, इन्होंने जिसने इसको बताया था वो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। गेव स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। ही गेव दिस कंक्लूजन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन 2 वेज। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया 2 वेज में। when we plot the graph, first है when we plot the graph, the area and the species area, बोल रहा है कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं एरिया और स्पीसीज डाइवर्सिटी के बीच में इन सिंपल मैनर, एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द एरिया डाइवर्सिटी इंक्रीजेज अल्टीमेटली। इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एरिया और स्पीसीज डाइवर्सिटी के बीच में अगर क्या करते हैं, इट मीन्स अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक स्पेसिफिक लिमिट तक अल्टीमेटली क्या होता है कि इट मीन्स डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाती है। इज गोइंग टू बिकम मोर और लेस स्टडी इंक्रीजेज, बट एक टाइम पीरियड में क्या होता है धीरे धीरे स्लो हो जाती है और स्टडी हो जाएगी। स्टडी मतलब स्लो हो गई है, ठीक है। ही सेड नॉर्मल ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन्होंने इसको क्या बोला कि नॉर्मली हम लोग इसको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है बट व्हेन दिस वाज द सेम इंफॉर्मेशन व्हेन इट वाज इंटरप्टेड यूजिंग लॉग, जब इसी सेम इंफॉर्मेशन को लॉग टेबल को यूज करके बनाया गया या शो किया गया, ये इंटरप्ट हुई या चेंजमेंट हुआ, इट कम आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, सीधी बन जाती है। एंड द इक्वेशन दैट ही गेव वाज, और इस लॉगरिथमिक वैल्यू को यूज करके जो इन्होंने क्या बनाई थी, एक स्पेसिफिक बोलते हैं हम लोग इक्वेशन बनाई थी, उसको बोल रहे हैं log s इक्वल्स टू log c प्लस log z e। ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बलेट ने जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के लिए क्या दी थी, लॉगरिथमिक वैल्यू दी थी, वो है इसमें है जेड एस स्पीसीज डाइवर्सिटी, ए एरिया, जेड स्लोप ऑफ लाइन, इम्पोर्टेंट है वेरी, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं पूरा का पूरा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का। सी वाई इंटरसेप्ट, जेड लाइन स्लोप ऑफ लाइन, the straight line which is obtained using log table calculation, this has a slope, if is the slope is more or slope is less, ये क्या है, इट मीन्स स्ट्रेट लाइन क्या है,
कि एक लॉगरिथमिक वैल्यू को जब यूज़ किया गया तब ऑब्टेन होती है, स्लोप है। इफ़ द स्लोप इज़ मोर और स्लोप इज़ लेस, अगर स्लोप ज़्यादा है या स्लोप कम है, दैट इज़ गोइंग टू टेल एस दैट द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज़ पर्टिकुलर एरिया मोर और लेस। अगर ज़्यादा और कम स्लोप हो रहा है तो ये हमारे को बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है या कम है। ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये एरिया है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। नॉर्मल फॉर्मेशन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, यानी एक लिमिट तक ये ग्रोथ करती है, उसके बाद में स्टडी हो जाती है, दैट इज़ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब लॉगरिथमिक वैल्यू का यूज़ लेते हैं तो एक स्लोप लाइन बनती है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन से ये इक्वेशन बनती है log s इक्वल्स टू log c प्लस log z log e। स्ट्रेट लाइन व्हेन इक्वेशन ऑफ लॉग टेबल यूज, जब लॉग टेबल यूज की गई थी तब ये इक्वेशन बनती है। इसी फॉर्मेशन को हम लोग एक दूसरे तरीके से और देख सकते हैं। जेड लाइन फॉर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अगर जेड लाइन को हम लोग स्लोप लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक और रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। पहले ग्राफ देखेंगे फिर इसका थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये एरिया हो गया, ये स्पीसीज होगी, ये जेड लाइन है, स्ट्रेट लाइन व्हेन वी यूज लॉगरिथमिक वैल्यू, और ये ऊपर वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये एरिया ए हो गया, ये एरिया बी हो गया, ठीक है। अब इस ग्राफ का थ्योरेटिकल फॉर्मेशन, थ्योरी के बारे में। इफ द स्लोप इज मूव और लेस, tell us the species is more and less slope line obtained by using log table straight line has a slope। क्या बोल रहा है कि इट मीन स्लोप मूवमेंट होता है तो उसके वजह से कम या ज़्यादा होने की वजह से पता चलता है कि डाइवर्सिटी कम या ज़्यादा है। ए स्पीसीज ए मतलब ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मेशन, ये एरिया स्पीसीज ए का एरिया। इन दिस एरिया ए, इन दिस मच एरिया स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मोर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी मोर है। एरिया बी, दिस वन, in this much area species diversity is more। The slope line, the z, is used to understand whether a particular area has more or less species diversity। ये बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मोर या लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। साइंटिस्ट डेविड टिलमान, आप दूसरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इससे रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट दिए। He used the word plot because the survey in open land which was available। इन्होंने इसको प्लॉट के नाम से रिप्रेजेंट किया, कि प्लॉट बोला कि जैसे हम लोग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ये प्लॉट है। He because the survey in open land। Tillman said that plot or land which has more diversity shows less year to year variation। टिलमान के अकॉर्डिंग प्लॉट और लैंड वहाँ पर जहाँ पर मोर डाइवर्सिटी है शोज लेस वेरिएशन इन बायोमास ईयर टू ईयर, वेयर स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिच, जहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के फॉर्मेशन पे फॉर दिस स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। इफ वी कंपेयर टू लैंड पीसेज इन विच one is may be grassland or other land has grassland, trees, shrubs and herb। क्या बोल रहा है कि अगर हम दो एरिया को कंपेयरिंग करें, एक में खाली ग्रासलैंड है और दूसरे एरिया के अंदर क्या है, ट्रीज, हर्ब्स हैं, तो उनके फॉर्मेशन में इन ग्रासलैंड ईयर टू ईयर ग्रासलैंड इज गोइंग टू ड्राई अप एज soon as the grasses dry up, and the animals that depend on grasses land area, they will move away from the area, they will die। क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे ग्रासेस ड्राई अप होने लग जाता है ईयर टू ईयर,
तो वो उस ग्रास के ऊपर सर्वाइव करने वाले एनिमल्स वहाँ से मूव कर सकते हैं या फिर डाई हो जाएंगे. एंड अदर एरियाज where the grassland herbs shrubs trees. In this area, minor changes are not going to affect the entire biomass. अब इसमें एक पर्टिकुलर बायोमास में चेंजमेंट होने की वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम इफेक्टेड नहीं होगा. जैसे ग्रासलैंड ड्राई अप हो जाता है तो ये डिपेंडेंसी है कि इनसे फीड अप करने के लिए कुछ मटेरियल ले सकें. अदर साइंटिस्ट एंड लिच गेव ए रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस. इन्होंने भी एक हाइपोथेसिस दिया इस स्पीसीज एरिया से रिलेटेड. रिवेट नट बोल्ट लाइक थिंग्स. रिवेट से मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग स्क्रू बनाते हैं नट बोल्ट, उनसे रिलेटेड. विच आर लाइक सॉर्ट ऑफ सील्ड. जो क्या है कि मतलब छोटे छोटे सील्ड नहीं करते हम लोग, छोटी छोटी सील लगा देते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट है, सील्ड है, सील कर दिया किसी चीज़. पॉपर रिमूविंग नट बोल्ट. पॉपर हटाना. इन रिवेट का मतलब नट बोल्ट और पॉपर को हटाना. इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे ही कंपेयर ऑल द बायोडाइवर्सिटी लाइक ए प्लेन. इन्होंने बताया कि एक पूरा का पूरा प्लानट क्या है, एक प्लेन के जैसे है. इन द प्लेन एवरी रिवेट like a species that makes a plane diversity by sealed it make the body of plane. इन्होंने क्या बताया कि इस प्लेन के अंदर एक रिवेट यानी एक स्क्रू, छोटे छोटे स्क्रू कैसे भी करते हैं स्पीसीज के जैसे, और वो उसको सील करके रखते हैं कि जैसे हम लोग एरोप्लेन के लिए छोटे छोटे जो स्क्रू होते हैं जिससे वो टाइट रहता है. Every time we take in the plane step in one remove proper rivet no effect in plane. जब हम लोग अंदर बाहर जाते हैं तो एक रिवेट के जैसे यानी एक स्पीसीज अंदर एक बाहर, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं. इफ़ वी रिमूव ए मेजर रिवेट, अगर हम लोग एक मेजर यानी एक बड़ा स्क्रू निकाल दे, लाइक इमरजेंसी विंडो, जैसे इमरजेंसी विंडो से हम लोग कोई स्क्रू उठाए, दैट इफेक्ट द एंटायर प्लेन, पूरी प्लेन को इफेक्ट कर देगा. जैसे ये वाला फॉर्मेशन, एक प्लेन है पूरा, ठीक है. ये प्लेन कैसे बिहेव कर रहा है, एक बायोडाइवर्सिटी की जैसे, ठीक है. यानी बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम. ये क्या है, रिवेट हैं, छोटे छोटे स्क्रू हैं. इफ़ वी रिमूव दिस रिवेट नो इफेक्ट ऑन दिस प्लेन. अगर इस रिवेट को हम लोग उखाड़ते हैं तो या इस स्क्रू को, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. ये इमरजेंसी विंडो है, प्लेन का इकोसिस्टम बना रहे हैं हम लोग, इकोसिस्टम के. इफ़ वी रिमूव दिस रिवेट एंटायर प्लेन इज अफेक्टेड. अगर इसको हटा देंगे तो इमरजेंसी विंडो खुल सकती है, कोई बाहर निकल सकता है और डिस्ट्रॉय हो सकता है प्लेन. ऐसे ही जैसे ये इकोसिस्टम है, ठीक है. इफ़ वी रिमूव दिस स्पीसीज, ये पर्टिकुलर एरिया है, ये इकोसिस्टम है, ठीक है. इफ़ वी रिमूव दिस स्पीसीज एंटायर इकोसिस्टम गेट अफेक्टेड. स्पीसीज एज ए रिवेट. स्पीसीज कैसे है, रिवेट के जैसे है. और ये क्या है, माइनर स्पीसीज हैं. अगर ये माइनर स्पीसीज है तो इनसे इकोसिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर इसको हम लोग उठा देते हैं तो ये रिवेट के जैसे बिहेव करता है, ये स्पीसीज को निकालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं. बट ये मेजर स्पीसीज है, इनको हटाते हैं तो पूरा इकोसिस्टम इफेक्ट होता है. ये हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का एक टॉपिक था टुडेज. थैंक यू.